जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से जो है 3 महीने का वक्त दिया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को, कि आप जल्दी से जो है स्टेट लैंड खाली कर दें। यानी कि जिन्होंने भी जो है गैर कानूनी स्टेट लैंड पे कब्जा किया है उन तक ये बात पहुंचाना लाजमी है कि जनाब 3 महीने का जो है वक्त दिया गया है जिन्होंने भी गैर कानूनी स्टेट लैंड पे कब्जा किया है। आपको पूरी खबर जो है वो सुना देता हूं। आपको बता दूं, पहले क्लियर कर दूं कि इससे पहले भी जो है एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से साफ तौर पर यह बात करार दी गई थी कि आप जनाब जिनका भी घर या फिर कमर्शियल प्लेस है स्टेट लैंड वगैरह पे, वो जल्द से जल्द जो है वो खाली कर दें। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से जो है इस बात पर गौर फिक्र किया गया और महज 3 महीने का वक्त जो है वो दिया गया है। आपसे मैं ये दुरुस्त कर दूं कि एक मीटिंग जो है तश्कील दी गई चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की जानिब से, जिसकी सदारत वो खुद कर रहे थे। और इस मीटिंग में साफ तौर पर यह हिदायत दी गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि आप जनाब डाटा कलेक्ट करें, यानी कि जितना भी डाटा है, जिस तरीके से कागजों को छानबीन करें, कागज जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी छानबीन करके जो है बाकायदा तौर पर आप ये पता लगाएं कि किस तरीके से जो है स्टेट लैंड पे किन किन लोगों ने जो है कब्जा किया है। ये बात क्लियर कर दूं कि नायब तहसीलदार को और तहसीलदार को भी जो है इसमें रखा गया है। आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि एक्शन जो है वो लिया जाएगा अगर किसी भी तरीके की कोई इसमें छेड़खानी करेगा। यानी कि अगर किसी के पास लैंड स्टेट लैंड है और वहां पे लैंड ग्रैबर्स की बात यहां पे की गई है, और अगर लैंड ग्रैबर्स आपके पास आते हैं या फिर समझाने की बुझाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई भी जो है अमल में लाई जाएगी। आपको ये भी मैं दुरुस्त कर दूं कि जिस तरीके से बताया जा रहा है जितनी भी स्टेट लैंड है, यानी कि स्टेट लैंड पे जितना भी अगर किसी का कब्जा है या फिर वो परेशान है इस बात से इसकी लैंगित इतना मेरा ज़मीन उस स्टेट लैंड में जाती है या फिर इतनी ज़मीन मेरी है, तो उस बात पे भी जो है गौर फिक्र किया गया है। यानी कि लेंथ और ब्रेडिथ पे भी जो है बाकायदा तौर पर नजरोसाज होगा और डाटा कलेक्ट करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यह हुक्मनामा दिया गया कि आप जाएं, लोगों के साथ मिलजुल के बात करें और पूछें, और किस तरीके के जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पास ऑर्डर्स वगैरह हैं या फिर जो भी आपके पास डाटा है रखा हुआ, उस पर नजरोसाज करके जो स्टेट लैंड है वो जल्द से जल्द खाली करवाएं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें यह भी कहा गया है कि अगर इसमें कोई बाधा डालता है, यानी कि आपके पास अगर स्टेट लैंड है और आपके पास जो है लोग आते हैं कि इसे खाली मत करो, यानी कि लैंड ग्रैबर्स ज्यादा होते हैं, अगर आपको रोका जाता है तो उनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर एक्शन लिया जाएगा। और ये भी आपको बता दूं कि इसमें साफ तौर पर यह बात भी कह दी गई है कि जितने भी महकमे हैं, यानी कि जो भी महकमा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कंसर्न एजेंसीज हो या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सिविल हो, पुलिस महकमा हो, उन सबको इस बात से भी जो है बाकायदा तौर पर कह दिया कि आप इस बात में हमारा साथ दें। यानी कि जिन्होंने भी गैर कानूनी लैंड पर कब्जा किया है पूरी यूटी में, जम्मू कश्मीर में, तो उनमें जो है खाली करवाने में जो है हमारा साथ दें। तो तमाम ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस महकमा है और इसी के साथ साथ सिविल जितने भी हैं या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन तक ये बात लाजमी करार दी गई है कि आपका साथ जो है ये डिपार्टमेंट्स देंगे। और साफ तौर पर जो भी स्टेट लैंड है वो जल्द से जल्द करीबन 3 महीने के अंदर अंदर उनका डाटा पूरा कलेक्ट करके बाकायदा तौर पर वो डाटा जो है ऑनलाइन मोड करके, यानी कि उनको ऑनलाइन मोड शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो भी कागजों में लिखा है, जो भी कागजों में दर्ज है, खास करके बात करूं इसमें यह भी बताया गया है 1990 की बात करें, 2000 की बात करें, 2010 और 2020 की बात करें, तो जितना भी ये डाटा बनता है, डेटा जितना भी कलेक्ट होता है या फिर जितने भी इन वक्त में जो है ग्रोथ हुई थी स्टेट लैंड में कब्जा करने वालों की, उन पे भी जो है नजरोसाज किया जाएगा। और ये डाटा यानी कि इन सालों का डाटा निकाल के उनकी छानबीन जो है बाकायदा तौर पर बड़े गहराई से की जाएगी। अब आपको ये भी बता दूं कि इसमें यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई गरीब है, फोकस कीजिएगा, अगर कोई गरीब है, अगर उसके पास स्टेट लैंड है तो उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं होगी। फिर से बता दूं, इसमें साफ तौर पर तमाम डिपार्टमेंट्स को बाकायदा तौर पर शिरकत करने को कहा है। यानी कि आप इंक्रोचमेंट ड्राइव्स में, यानी कि जो भी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स होती हैं उनमें साथ दें, मगर इसमें साफ तौर पर जितना भी ये लिखा गया है और कहा गया है, इस लाइन पे फोकस आप करें कि अगर कोई गरीब है और उसको आप हरास नहीं कर सकते, उसको आप खैरास नहीं कर सकते और वक्ती तौर उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके लिए मुश्किलात का सबब नहीं बन सकते। और ये भी आपको बता दूं कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उन तक ये जिम्मेदारी पहुंचा दी गई है कि आप डाटा कलेक्ट करें, हर एक का डाटा कलेक्ट करें कि कौन किसकी ज़मीन कहाँ पे है, किसकी है, और ये रिकॉर्ड सारे जमा करके इसमें नायब तहसीलदार भी शिरकत करेंगे। और ये सारा जो डाटा है ये शिफ्ट कर दें आप ऑनलाइन मोड पे, यानी कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही अच्छा हो गया है। ये भी डॉक्टर अरुण मेहता की जानिब से जो है कहा गया है। तो ये
سارا ڈاٹا جو ہے، یہ سارا ریکارڈ جو ہے آپ آن لائن موڈ پہ شفٹ کر دیں تاکہ سب جو ہے آن لائن رہے. ایک ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دوں کہ نائب تحصیلدار ہو ان تک بھی جو ہے باقاعدہ طور پر یہ ڈاٹا کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری اور آن لائن کرنے کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. حالانکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ پہ فوکس اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سارے ریکارڈ جو انہوں نے جمع کرنے ہیں، انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پہ، یعنی کہ جموں کشمیر کی بات کریں بہت سارے ڈسٹرکٹس آتے ہیں، یعنی کہ جموں کشمیر یوٹی میں پورے میں چھان بین کرو اور سارے ڈسٹرکٹس میں جو ہے چھان بین کر کے آپ ان کا ریکارڈ جو ہے باقاعدہ طور پر آن لائن موڈ پہ کر سکتے ہیں. اور جو کہا گیا ہے کمرشل پلیسز پہ سب سے پہلے نظر و ساز ہونا چاہیے، یعنی کہ جتنے بھی کمرشل ایریاز ہیں ان پہ آپ جائیے، آپ دیکھیے کہ کس نے جو ہے آخرکار زمین ہڑپی ہے سرکار کی، یعنی کہ اسٹیٹ لینڈ زمین جو ہے آخرکار کس نے ہڑپی ہے، اور اس پہ بھی جو ہے جلد سے جلد کارروائی کی جائے. اور اس پہ یہ بھی کہا گیا ہے، صاف طور پر یہ بھی درشاتا ہے کہ جس طریقے سے اسٹیٹ لینڈز پہ بات ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے پہلے بھی حکم نامے آئے تھے، مگر اب جو محض 3 مہینے کا وقت دیا گیا ہے، اس وقت کے تحت جو ہے انہوں نے انکروچمنٹ کرنی ہے، ڈرائیوز کرنی ہے اور وہ اسٹیٹ لینڈ جو ہے جلد سے جلد خالی کرنی ہے. اور اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ 3 مہینے کے اندر ہی ہو جانا چاہیے. یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر دن شاید ڈرائیوز ہوں گی، ہر دن اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی جائیں گی اسٹیٹ لینڈ کو خالی کرنے کے لیے جنہوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے، اس پہ جو ہے اب زیادہ فوکس رہے گا. تو محض ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے، 3 مہینے رکھی گئی ہے ڈیڈ لائن، اور 3 مہینے کے اندر تمام جتنے بھی ریکارڈ ہیں، جمع بندی جتنے بھی ریکارڈز آتے ہیں زمینوں کے، جتنے بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ، اسے آن لائن موڈ پہ شفٹ کرنا ہے. اور جس نے بھی جو ہے زمین لی ہے، یعنی کہ اسٹیٹ لینڈ پہ اپنا قبضہ کیا، چاہے کمرشل کے لیے کیا ہو، چاہے باقاعدہ طور پر کسی اور چیز کے لیے کیا ہو، تو انہیں جلد سے جلد خالی کروا دی جائیں گی. اور اس میں ساتھ پولیس محکمے کا، ایڈمنسٹریشن کا اور کنسرن ایجنسیز کا، تمام ایجنسیز کا ہاتھ رہے گا اس ڈرائیو چلانے میں. اور قریباً 3 مہینے کا محض وقت دیا گیا ہے کہ جناب آپ جلد سے جلد جو ہے یہ جگہیں خالی کرو اور تمام ڈاٹا جو ہے آن لائن موڈ پہ شفٹ کر دو تاکہ ایک ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر جو زمینیں خالی ہوتی ہیں تو شاید اس میں آنے والے وقت میں ہسپتال وغیرہ یا پھر کچھ ایجوکیشن کے لیے، یعنی کہ باقاعدہ طور پر کالج وغیرہ یا یونیورسٹیز یا پھر کالج یا اسکول جو ہے بنائے جا سکیں. تو دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان.